का प्रण लेना है कि अपने आप को आज़ाद करना है टेंशन से, इस गुलामी से। जो कर्म है वो हमने अपने आप करना है, किसी के कहने से नहीं करना है। तो जब आप ये सब कर लोगे बेटे, तो आपके अंदर में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा और आप अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। हम तो बस इतना ही कहेंगे, बाकी आप इंजॉय करें, बाहर जाके अच्छा नाम करें, अच्छा पढ़ें, अच्छे नंबर लेके जाएंगे तो हमारे स्कूल का अच्छा नाम होगा। अच्छा पढ़ना चाहिए आपको। इसके साथ ही बाकी वालों ने बोलना होगा। जय हिंद। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कोशिश करनी है। अगर आपने हमारे यहाँ पे 13 साल निकालने हैं, फ्रॉम नर्सरी टू ऑनवर्ड 10th तक पढ़े हो, अब एग्ज़ाम की बारी है, तो कोशिश करनी है कि इसको सफलतापूर्वक आगे लेके जाना है। जैसे हर साल हमारा अच्छा रिजल्ट आता है, बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे कारनामे करके गए हैं, तो हम यही उम्मीद आपसे भी रखते हैं कि आप ये अच्छे काम करके जाओ, अच्छे मार्क्स लेके जाओ। और जो छोटे बच्चे हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल दे के जाना है कि ताकि वो भी आगे सफल हो जाए। उसके साथ मैं एक दो शब्द बोलूँगा कि इस बार हमारे रिस्पेक्टेड पीएम मोदी जी ने एग्जामिनेशन पे जो परीक्षा पे चर्चा थी उस पर बात की थी, अब बात करें, जिसमें बच्चों को इनवाइट किया जाता है, बच्चों को सलाह दी जाती है। उसमें उन्होंने कहा था कि गुरु और विद्यार्थी का रिश्ता एक ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए कि टीचर आया, उसने लेक्चर दिया, क्लास पे जो 30 मिनट्स होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं, उसमें पढ़ा के वो चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन फॉर एवर होना चाहिए। कल को आप कहीं गस्टेड ऑफिसर बनते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो उससे टीचर का नाम तो होता है। उस टीचर को अगर आप कहीं देखते हो, वो टीचर आपको कहीं मिलता है, आप उसकी उसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हो जब उन्होंने पढ़ाया है, तो वही उसके लिए सारी जिसको कहते हैं ना गुरु दक्षिणा है, वो वाले मंत्र जो है आप में होने चाहिए, वो वाले संस्कार आप में होने चाहिए। होती है, ठीक है ना। पढ़ाने के साथ साथ जैसे सर ने भी कहा कि टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इस तरीके का रिलेशन बच्चे और टीचर के बीच में होना चाहिए कि बच्चा जो है, या टीचर का ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा अपने टीचर को पूरा फॉलो करे, फ्रॉम द ड्रेस सेंस टू लेके हर मेंटल एबिलिटी, हर आर हिज मेंटल एबिलिटी तक, कि मेरे टीचर के माइंड में क्या है। वो सिर्फ टीचर की ड्रेस सेंस ही नहीं फॉलो करे, वो ये चीज़ भी फॉलो करे कि मेरे टीचर जो है उनके माइंड में क्या है, वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं और कौन से संस्कार दे रहे हैं। तो आई थिंक मेरा और मेरे बच्चों का ऑल एज यूजुअल ऐसा ही रिलेशन है जो मैं सोचती हूँ। और जैसे कि उस बच्ची ने इतनी इमोशनल स्पीच दी, मेरी आइज़ जो थी दैट वर फिल्ड विथ टीयर्स उस बच्ची की स्पीच से, जब उसने कहा कि हमारी मैम से हमने ये सीखा है, तो तब मेरे को प्राउडली फील हुआ कि बाकी मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं और मेरे बच्चे के वो वाली जो बात है, उसकी जो इनर फीलिंग है वो शब्दों में उभर के आई है कि हमारी मैम हमें किस तरीके के संस्कार देती है, सच पे चलने की राह जो है सिखाती है, झूठ नहीं बोलना है, पेरेंट्स के साथ झूठ नहीं बोलना है, हर एक चीज़ जो है। मैं जो भी अपने बच्चों को इन क्लास, मेरा पढ़ाने के बाद, कई बार पढ़ाने के पहले यही मतलब लेक्चर होता था अपने बच्चों को कि बेटा पढ़ाई तो आप कर रहे हो, ठीक, ओके, गुड, ठीक है, बट इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करना है कि जितना सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, जितना ईमानदारी रखोगे, शायद उससे आपकी नीयत साफ होगी, तो उससे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे एज कंपेयर टू यूअर ओनली बुकिश नॉलेज। सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं इंसान को राह पे जा कहीं कामयाबी के ऊंचाइयों पे लेके जाती है, उसके साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार होने चाहिए जो आज के टाइम में नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं बड़ा प्राउडली फील करती हूँ, आज तक मेरे बच्चे जिस भी स्कूल में गए हैं, उन्हीं स्कूल के प्रिंसिपल्स हो गए, जहाँ उनकी फैकल्टी मेंबर्स हो गए, उन्होंने खुद हमें इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया है कि नहीं मैम सर, आपके जो बच्चे आते हैं ना वो अलग ही दिखते हैं। उन बच्चों में संस्कार जो होते हैं वो कूट कूट के भरे हुए होते हैं। फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है, बट
स्कूलिंग जो है दैट मैटर्स मोर देन द फैमिली। ठीक है, स्कूलिंग जो है वो ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस स्कूल से पढ़ के आए हो। आपको घर वाले भी, अगर आप गलत में भी कुछ गलत काम करते हो ना, तो घर वालों की क्या सोच होती है कि तुझे मैडम में के पढ़ाएगा, यही बोलते हैं ना, यही चीज़ बोलते हैं ना कि तुझे मैडम में के पढ़ाएगा थानू। मीन्स कि हर एक चीज़ का जो जिम्मा होता है, जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो आप, ठीक है, वो किसके ऊपर होती है, एक टीचर के ऊपर। और आई थिंक मेरे स्टाफ मेंबर्स, मैं और प्रिंसिपल सर, ऑनर ऑफ द स्कूल इस चीज़ को बखूबी निभा रहे हैं। जो हमसे बन पड़ता है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और गुड आफ्टरनून। आप मीडिया वालों का सबसे पहले मैं अपनी फेयरवेल पार्टी में स्वागत करती हूँ। बीइंग ए प्रिंसिपल, मैम आप शक्ति शिक्षा निकेतन सेकेंडरी स्कूल पखड़ी, आज हमने अपने 10th क्लास के बच्चों को, सीनियर बच्चों को, जूनियर बच्चे जो कि हमारे 9th क्लास के हैं, उन्होंने बच्चों को फेयरवेल पार्टी दी है, जिसको ऑर्गेनाइज स्कूल के प्रिंसिपल ने किया हुआ है, मैनेजमेंट ने किया हुआ है। तो हम अपनी तरफ से आज के दिन अपने बच्चों को विद हैप्पीनेस समझ लो आप, विद गुड विशेस के साथ हम बच्चों को आज के दिन जो है बिड करते हैं फेयरवेल। थैंक यू।